नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 13 से 24 तक के प्रश्नों को देख चुके थे। अब उसके उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका उत्तर क्या कहता है, देखें। 3/4 किस प्रकार की संख्या है? तो 3/4 साधारण भिन्न संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रयोग के आधार पर संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं, चर संख्या और दूसरा अचर संख्या। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कोई परमेय संख्या बतावे जो प्राकृतिक संख्या होता है। तो ध्यान देंगे, 1 से जहां तक प्राकृतिक संख्या जितना गिन ले 100 के बाद भी गिनती होती है, तो 1 से कोई भी संख्या अगर लेंगे हम तो वह प्राकृतिक संख्या होगा। अब प्राकृतिक संख्या होगा तो कोई भी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, है ना। कोई भी प्राकृतिक संख्या, यानी हम लिख सकते हैं 1 से 2, 3 कोई भी संख्या। क्वेश्चन नंबर 16। कोई संख्या, कोई परमेय संख्या बतावे जो पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या भी इसी तरह से 1 2 3 4 मैंने शून्य से लेते हैं हम, तो 0 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। और वो पूर्ण संख्या क्या होता है कि एक परमेय संख्या होता है, यानी कोई भी पूर्ण संख्या को रखें तो वह परमेय संख्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कोई भी पूर्ण संख्या, जिसको शुरू से शुरू करते हैं, शून्य से शुरू करते हैं, 0 1 2, इस तरह से कोई भी संख्या ले लें तो वह परमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 17। कोई परमेय संख्या बताओ जो पूर्णांक हो। तो पूर्णांक कोई भी पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या में माइनस वाली संख्या, यानी -1 -2, इस तरह से कोई भी संख्या रख सकते हैं। 0 भी रख सकते हैं और +1 +2 +3, इस तरह से भी कोई संख्या रख सकते हैं, यानी इसमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को देखें। कोई एक परमेय संख्या बतावे जो दशमलव परमेय संख्या। इसमें भी दशमलव में मान लिया कि 0.5 भी रख सकते हैं, 1.4 भी रख सकते हैं, 2.6 भी रख सकते हैं। तो इसलिए दशमलव अगर उसमें आ गया तो दशमलव संख्या हो गया। और यह दशमलव वाली कोई भी संख्या है तो वह क्या होता है, परमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कोई परमेय संख्या बतावे जो भिन्न संख्या, साधारण भिन्न, यानी 1/2 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, इस तरह से 2 पूर्णांक 1/3 भी हो सकता है, यानी कोई भी इसमें से हो सकता है। तो यह क्या है, साधारण भिन्न है जो सब परमेय संख्या है। इसमें से कोई एक आंसर हम लिख सकते हैं। 19 20 नंबर क्वेश्चन को देखें तो कहता है कि रूट थ्री के अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो पूरा नहीं निकलता है, यानी परफेक्ट वर्ग संख्या नहीं है। ऐसी हालत में इसका जब हल निकालते हैं तो दशमलव में आता है और दशमलव में भी अनलिमिटेड आता है। तो ऐसी संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। यह परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहता है कि 5 जोड़ √3 कोई भी संख्या में अगर
अपरिमेय संख्या आ जाता है, यानी अपरिमेय संख्या के साथ किसी साधारण संख्या को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग देते हैं, वैसी हालत में वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यह भी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 कहता है कि √5 + 4। अभी हम बता रहे थे कि कोई भी संख्या ऐसा हो जो अपरिमेय हो, अपरिमेय में अगर कोई साधारण संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग देते हैं तो वह भी संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। यह भी अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 4 घटाव √11। इसमें भी देखिए 11 जो रूट में है वो पूरा पूरा वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो तो क्या होगा? यह भी अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि √7 घटाव 5। इसमें भी अपरिमेय संख्या एक है, तो अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होता है अपरिमेय संख्या होता है, यानी यह भी हो गया अपरिमेय संख्या। नमस्कार, जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।